चैप्टर चल रहा है बेटा हमारा यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लास्ट क्लास में बेटा जो हमने टॉपिक करा था वो करा था हमने, इसमें देखा था कि रेशियोज किस तरीके से निकाली जाती है इन द केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट। फिर हमने देखा था कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरीके से निकाली जाती है। आज की क्लास में हम दो या तीन टॉपिक करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा बेटा आपका ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व प्रॉफिट। देखो बेटा अब इधर जनरल रिजर्व और जो प्रॉफिट है, अगर मैं इसकी आपसे ये पूछूं कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट, जनरल रिजर्व क्या होती है बेटा? हमारी लायबिलिटी होती है। क्या होता है बच्चे? ये हमारी, यहाँ पे लिखते हैं इसको हम, अपनी लायबिलिटी होती है। एक हमारा रूल है क्या? डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो उस रूल के अकॉर्डिंग और इस लायबिलिटी के नेचर के अकॉर्डिंगली दोनों का जो बैलेंस होता है बेटा वो क्या होगा? यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ही कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक है बेटा। अगर मैथमेटिकली देखें हम, प्लस को अगर हमें मान लो यहाँ पे प्लस का क्या दिया हुआ है 10, मुझे यहाँ पे इसे जीरो करना है तो मुझे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? माइनस का 10। यानी प्लस की फिगर को क्या कर दिया? माइनस, तो क्या हो गया? जीरो। यानी इसे बोलते हैं हम राइट ऑफ करना। अकाउंटेंसी में इसको क्या बोला गया है? राइट ऑफ करना। अब सीधी सी बात है कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरे को इन चीजों का बैलेंस दिया हुआ है, तो मेरे को कौन सा बैलेंस दिया हुआ है सर? यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। तो अगर मुझे किसी क्रेडिट चीज को राइट ऑफ करना है तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे यहाँ पे? ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इसकी अगर मेरे को डेबिट करना है तो मेरी एंट्री बनती है बेटा यहाँ पे क्या? जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके अंदर बेटा? ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है। तो ओल्ड रेशो के अंदर हम क्या कर देंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। अगर इसी का अगर मैं सेकंड पॉइंट देखूं बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक चीज, या मैं बोलूंगा यहां पे क्या? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का जो बच्चे नेचर है मेरे लिए वो क्या है? एक्सपेंस। अब फिर से रूल पे बात करें तो सर जो एक्सपेंस होता है उसका क्या बैलेंस होता है? डेबिट। ठीक है। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है, फिर से वही रूल लगेगा, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो इन दोनों का बैलेंस क्या होगा सर यहाँ पे? अब मेरे को अगर इसको राइट ऑफ करना है तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर क्रेडिट की चीज को राइट ऑफ करना है तो डेबिट कर दो, और अगर कोई बैलेंस डेबिट का गिवन है उसे राइट ऑफ करना है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो अब यहाँ पे जो जनरल एंट्री बनेगी बेटा वो बन जाएगी क्या? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और एक्यूमुलेटेड। ये भी सारी किस में होंगी सर? ओल्ड रेशो में हो जाएंगी। ठीक है। यहां तक क्लियर? क्वेश्चन में क्या रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ABC आर पार्टनर्स इन अ रेशो 3:2:1। A रेशो B रेशो C 3:2:1 में क्या है बेटा? पार्टनर। ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। इनकी न्यू रेशो कितनी आ गई? ये कौन सी रेशो है सर? और न्यू रेशो कितनी आ गई सर इनकी? 1:1:। उसके बाद कहता है देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यानी सर उनका जो लॉस गिवन है वो कितना गिवन है हमारे पास? 1 लाख। और जो उनके पास कहता है 60,000 का बैलेंस है वो किसका है बेटा? यहाँ पे जनरल रिजर्व का। ठीक है। अब ये दोनों ही जो बैलेंस है सर हमारे, अभी आपको बता के चुका हूं, ये दोनों के दोनों बैलेंस जो है बेटा ये हमारे कौन से बैलेंस है? यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है।
क्रेडिट को अगर मेरे को राइट ऑफ करना है तो मैंने आपको क्या बताया, डेबिट करेंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है सर, 1,00,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितना है सर, 60,000। टोटल कितना हो गया बेटा यहाँ पे, ये 1,80,000। अब मेरे को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना है बेटा मेरे पास, 1,80,000। तो 1,80,000 इंटू में ओल्ड रेशियो है 3, 2, 5, 6, 3/6 कितना आ गया बेटा, 90,000, 60,000 एंड इस तरीके से क्या होती है बेटा जर्नल एंट्री। नरेशन में क्या आ जाएगा सर, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड और राइटन ऑफ बिटवीन अ पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया सर मैंने, इसको राइट ऑफ कर दिया। क्लियर है ये वाला। देखिए बेटा ऊपर वाले में सिंपल था कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस था। डेबिट था तो आपने इसे क्या किया होगा बेटा, क्रेडिट किया होगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया होगा, डेबिट। कितना था, एक्स वाई पार्टनर्स किसमें थे बेटा, 3:2 में। तो 30,000 और 20,000। ठीक है, सिंपल हो गई थी ये एंट्री तो सबकी। अगली एंट्री देखो यहाँ पे, कहता है एक्स वाई जेड आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड पार्टनर्स है बेटा मेरे 5:3:2 में। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5 with effect from 1st April. फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च इज इतना। बेटा मेरे पास यहाँ पे जनरल रिजर्व है यहाँ पे 75,000, या इसको यहाँ पे अलग से ना लिख के ऊपर ही कर लेते हैं। जनरल रिजर्व है 75,000, कंटीजेंसी रिजर्व है 12,500। ये भी क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस। और ये भी क्या है बेटा मेरा यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस। तो जितने भी क्रेडिट वाले है उसको क्या करना है मेरे को, राइट ऑफ तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। एंट्री बनेगी बेटा हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 75,000। उसके बाद कंटीजेंसी अकाउंट डेबिटेड 12,000। उसके बाद पीएनएल अकाउंट डेबिट 37,000। टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये 1,25,000 है ना। किसके बीच में बांटना है बेटा, एक 25 ही बैठेगा ना। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में बांट दोगे बेटा इसको, 5:3:2 में। अब सर एक बचा क्या मेरे पास, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसका कौन सा बैलेंस है बेटा, यहाँ पे डेबिट। डेबिट को राइट ऑफ करना है तो क्या करूंगा मैं, क्रेडिट। तो एंट्री पास आउट हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी डेबिट है ना उसका बैलेंस, हाँ ठीक है, अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना दिया हुआ है बेटा, 50,000 टू एडवर्टाइजमेंट 5, 10 है ना ये, तो 10 है तो वहां पे 2,500, 25,000, 15,000 और 10,000। ये इसकी क्या हो गई बेटा, आपकी एंट्री पास आउट हो जाएगी। इजी था, ठीक है। अभी तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे राइट ऑफ कर रहे हैं। जो भी आइटम दिए हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, उसको राइट ऑफ। अगर क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैं क्वेश्चन ही दिखाता हूँ डायरेक्टली आपको यहाँ पे, क्यों अलग हुआ ये पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। देखिए बेटा इधर, क्वेश्चन अगर हम रीड करेंगे इसमें चेंज क्या आया बच्चे। ABC are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:2
दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, कौन सा बैलेंस है, प्रॉफिट गिवन है। इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग अ पीएनएल अकाउंट, क्लोजिंग का मतलब होता है मेरे को राइट ऑफ करना था। इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन, यहां पे नई चीज क्या आई सर, हमें यहाँ पे क्या करनी है, इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ आ जाता है कि कौन सी एंट्री पास करके दिखाओ, एडजस्टमेंट एंट्री, तो उसका मतलब है बेटा हमारी जो एंट्री बनेगी ना वो एक कॉमन एंट्री बता देता हूं मैं आपको, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसके लिए हमें सर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एक, जिसमें हमें क्या निकालनी पड़ेगी, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है सर, ओल्ड रेशो माइनस में, और तरीका क्या था सर, अगर मेरा आंसर नेगेटिव है तो गेनिंग, और अगर आंसर पॉजिटिव है तो, अब हम करते हैं यहां पे बेटा ए बी सी। फॉर्मूला क्या है सर, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है बेटा इसकी, यहां पे 3:2 मतलब 3/8, 3/8, 2/, ये कौन सी रेशो है बेटा इसकी, यहां पे माइनस क्या करनी है सर, न्यू रेशो। न्यू रेशो उसने क्या बोली, क्या है, इक्वली, यानी 1/3, 1/3 और 1/, अब इसे सॉल्व करे हुए तो ये कितना आ गया बेटा 24, 8 या 24 यानी कि 9, 3 8 24 यानी कि 1 में, तो ये क्या कर रहा है सर, अगेन 24, 8 3 हो गया तो 9, 3 8 हो गया तो ये भी क्या कर रहा है सर 24, ये क्या कर रहा है सर यहाँ पे, तो हमारा एंट्री क्या है बेटा, हमारी यहाँ पे गेनिंग रेशो, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन सा पार्टनर कर रहा है सर, सीज, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। एक चीज देख लेते हैं, एक मिनट रुको इधर। अब मैं बांटूंगा इसको, तो बटेगा कैसे, कितनी है बेटा ये 72,000 इंटू में 1/, कितना हो गया 24, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है 1/24। 24 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा कितना 3000, 3000, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, हाँ सॉरी, क्योंकि इसकी रेशियो कितनी थी बेटा यहाँ पे 72,000। सी तो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग की रेशियो कितनी है बेटा 2 में 24 से 3 से गया, 3 2 कितना हो गया बेटा 6, नीचे वालों की कितनी है 1/24, 1/24, तो कितना हो गया बेटा, समझ आ गया। तो अगर एडजस्टमेंट एंट्री बोली है तो आप इस तरीके से क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में क्या करोगे बच्चे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा आपका, किस तरीके से ये समझो। कहता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग रेशो इन द रेशो एक्स रेशो वाई रेशो जेड, पार्टनर्स है बेटा, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 में। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:3:5 में, with effect from 1st April. They also decide to record the effect of the following accumulated profit losses reserve without affecting their books, passing a single entry। फिर से क्या आ गई सिंगल एंट्री, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री मैंने आपको क्या बताई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पहले तो आप वर्किंग नोट बनाएंगे, सेम किस चीज के लिए, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। अगेन फॉर्मूला क्या है सर, ओल्ड रेशियो माइनस एक्स वाई, ओल्ड रेशियो कितनी है सर
5/10, 3/10, 2/10, न्यू रेशियो कितनी है सर? 2/10, 3/10। तो सर इसका तो आंसर आ गया 3/10। तो ये क्या कर रहा है सर? ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 3/10। ये क्या कर रहा है सर? गेन कर रहा है। समझ आ गई गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। अब बेटा ये एक्चुअल में हमें देखना क्या है, देखो जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस है सर? इसका कौन सा बैलेंस है सर? इसका कौन सा बैलेंस है? अब क्रेडिट क्रेडिट को एक जगह प्लस कर लो, कितने हो गए सर? ये 30,000 में से 12,000 क्या कर दो, कितने बच जाएंगे? इस 18,000 की क्या कर दोगे बेटा आप यहाँ पे? अब एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दोगे, यानी डेबिट वाले एक जगह कर लो, क्रेडिट वाले एक जगह, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अब गेनिंग कौन है बेटा यहाँ पे? जेड। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना है बेटा बैलेंस? 18,000। उसकी रेशियो कितनी आई है? 3/10। 0 से 0 गया, 18 3 का कितना हो गया? 54। कितना आ गया बेटा आंसर आपका? 5400 आ गया यहाँ।